यीशु जी के जन्म कहानी। इस कहानी को जरूर एक बार सुने। हजारों साल पहले की बात है। नजरेथ नामक शहर में मरियमा नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियमा का यूसुफ नाम के एक आदमी से प्रेम था। एक रात जब मरियमा सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में गिब्रियल नाम के एक भेजा। उसने मरियमा को बताया कि वह जल्दी ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम उसे यीशु रखना होगा। जब यह बात मरियमा ने अपने सभी यूसुफ को बताया तो बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही यूसुफ ने मरियमा को अलग होने का फैसला कर लिया। यह जानकर ईश्वर का वही स्वर्गदूत यूसुफ को उसके सपने में मिला और उसे बताया कि मरियमा एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसीलिए उसे मरियमा से शादी करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। उस स्वर्गदूत की बात सुनकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उन दिनों नजरेथा शहर पर रोमांस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब मरियम गर्भवती हुई तो उन्हीं दिनों रोमन राज्य में जनगणना चल रही थी। राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और उसकी पत्नी मरियमा भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम के बतलाम नगर चले गई। हालांकि बतलाम में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जिस वजह से वह दोनों एक गौशाला में रुक गए। उसी गौशाला में ही मरियम ने उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया जिसका और उसका नाम यीशु रखा। जब उस गौशाले में अपने जानवरों के देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि उसका यहूदा वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। पहले जो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में मरियम यूसुफ और यीशु को देखा तो वह हैरान रह गया। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया। उसे देखकर एक दूर के शहर में रहने वाली 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझे गए थे। वो तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए उस गौशाले तक आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु यीशु को प्रणाम किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार दिया और यीशु जी की पूजा भी की थी। उन तीनों ज्योतिषियों को पता था कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है। उसे जब इसका पता चलेगा तो वह यीशु को मार डालेगा, इसीलिए किसी ने भी राज्य को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। के सपने में एक परी आई जिसने बताया कि राज्य हरदोसी यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए वह अपनी पत्नी मरियमा व पुत्री यीशु के साथ मिस्र चला गया। वहीं जब दुष्ट राजा हरदोसी को यीशु की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि इस दौरान उस दुष्ट राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ दिया और तीनों ने इजराइल की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजरेथा में गुजार दिए। कहानी से सीख। इस मसीहा की कहानी हमें यह सीख देती है कि बुरा की कभी जीत नहीं होती और बुरे लोग का विश्वास करने के लिए ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं।